Shahi Broadcasting. Online TV presents Alvida Mukul Dev. आज हम बात करने वाले हैं भारतीय अभिनेता मुकुल देव के बारे में। हमारे पास उनके जीवन और करियर से जुड़ी कुछ जानकारी है, तो चलिए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। दुखद है कि हाल ही में 23 मई 2025 को सिर्फ 54 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हाँ, और उनका सफर देखें तो काफी अनोखा रहा है। मतलब सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, उनकी शुरुआत भी बहुत अलग थी। बिल्कुल, जैसे दिल्ली में जन्मे पंजाबी परिवार से थे। पिता पुलिस में सहायक आयुक्त और भाई राहुल देव वो भी जाने माने मॉडल और एक्टर है। ये बातें तो शायद कई लोग जानते होंगे। हाँ, ये तो है। लेकिन जो बात मुझे थोड़ी चौंकाती है वो ये कि एक्टिंग में आने से पहले वो एक ट्रेंड पायलट थे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी से। सही कहा, ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। और शायद ये पायलट वाली ट्रेनिंग का अनुशासन उनके काम में भी झलकता हो सकता है। मतलब किरदारों के लिए तैयारी या अलग अलग भाषाओं में इतनी आसानी से काम कर लेना। बिल्कुल। और कहते हैं कि एक्टिंग का कीड़ा उन्हें स्कूल टाइम से ही था। माइकल जैक्सन की नकल करके कोई डांस शो जीता था उन्होंने। अरे वाह, पायलट, फिर डांसर और फिर एक्टर, कमाल है। तो ये एक्टिंग की शुरुआत हुई कैसे फिर? एक्टिंग की शुरुआत हुई 1996 में। टीवी पर एक सीरियल आया था, मुमकिन। अच्छा, हाँ, मुमकिन। और उसी साल फिल्म दस्तक से उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। दिलचस्प बात यह है कि वो सुष्मिता सेन की भी पहली फिल्म थी। हाँ, दस्तक। और वो शायद अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL ने बनाई थी। जी हाँ, बिल्कुल, ABCL की फिल्म थी वो। दस्तक के बाद तो खैर उन्होंने कई हिंदी फिल्में की, जैसे केला, वजूद, हंगामा, ये सब। हाँ, कई फिल्मों में नजर आए। लेकिन बात सिर्फ हिंदी फिल्मों तक रुकी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद यही उनके करियर की सबसे खास बात है ना? सही कहा। मतलब हिंदी में एक पहचान बनाने के बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने पंजाबी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, आप नाम लीजिए, कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। ये कमाल की बात है। मतलब सिर्फ इसलिए कि मौके मिले या उन्हें खुद इन अलग अलग इंडस्ट्रीज में दिलचस्पी थी? मुझे लगता है दोनों बातें होंगी। किरदारों की तलाश उन्हें खींचती होगी। जैसे यमला पगला दीवाना में उनका वो बिल्ला वाला रोल था। हाँ, यादगार था वो। उसके लिए उन्हें 7वां अमरीश पुरी अवार्ड भी मिला था। फिर पंजाबी सिनेमा में देखिए, शरीक में नेगेटिव रोल किया, जिसके लिए PTC पंजाबी फिल्म अवार्ड मिला। जोरा 10 नंबरिया जैसी फिल्में भी की। तो ये दिखाता है कि भाषा उनके लिए कोई रुकावट नहीं थी, अच्छे काम की तलाश थी बस। बिल्कुल, वो बस किरदार देखते थे, भाषा नहीं। और सिर्फ फिल्में ही नहीं, टीवी पर भी उनकी मौजूदगी लगातार बनी रही। हाँ, जैसे घरवाली ऊपर वाली और कहीं दिया जले कहीं जीरा जैसे सीरियल्स किए। और सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, फियर फैक्टर इंडिया का पहला सीजन भी होस्ट किया था उन्होंने। अच्छा, हाँ, याद आया, वो पहले होस्ट थे। मतलब वो लगातार कुछ ना कुछ नया ट्राई कर रहे थे। बिल्कुल, हमेशा एक्टिव रहे। और हाल के सालों में भी ये चीज जारी रही। जैसे टीवी शो आया था 21 सरफरोश, सारा गाड़ी 1897। उसमें गुल बादशाह का नेगेटिव किरदार निभाया और उसके लिए इंडियन टेली अवार्ड भी जीता। नेगेटिव रोल्स में भी काफी जमे वो। हाँ, और फिर जब वेब सीरीज का दौर आया तो उसमें भी पीछे नहीं रहे। स्टेट ऑफ सीज 26/11 में ज़कीउर रहमान लखवी के रोल में नजर आए। सही है। तो मतलब हिंदी फिल्में, फिर रीजनल सिनेमा, पंजाबी, बंगाली, साउथ की फिल्में, फिर टीवी सीरियल्स, रियलिटी शो होस्टिंग और आखिर में वेब सीरीज। करीब 3 दशक तक हर फॉर्मेट में काम किया। हाँ, संक्षेप में यही कह सकते हैं। मुकुल देव की कहानी एक ऐसे कलाकार की है जो रुका नहीं, जो लगातार खुद को बदलता रहा, नया सीखता रहा। पायलट से शुरुआत करके मनोरंजन की दुनिया के इतने सारे रंगों में खुद को ढालना यह आसान नहीं होता। उनकी वर्सेटैलिटी का ये बड़ा सबूत है। और ये सिर्फ अलग अलग रोल करने की बात नहीं है, बल्कि अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज, अलग अलग भाषाओं में जाकर अपनी पहचान बनाना, वो भी एक बड़ी बात है। सही कहा, उनका करियर दिखाता है कि कैसे एक कलाकार इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड्स के साथ चल सकता है और अपनी जगह बनाए रख सकता है। और जाते जाते एक सवाल या एक विचार मन में आता है कि भारत जैसा देश, जहां इतनी भाषाएं हैं, इतनी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, वहां एक कलाकार के लिए इन सब में लगातार एक्टिव रहना, सफल रहना, इसकी असल चुनौतियां क्या होती होंगी और इसके मायने क्या हैं, शायद इस पर सोचना चाहिए। Thank you. Please subscribe channel, press icon